Good morning, students. Welcome to our 2D's classes of Divine Public School. How are you, students? I hope you all are fit and fine at your home. Students, आज हम हिंदी की क्लास अटेंड करेंगे और हिंदी की क्लास में आज हमारा टॉपिक है, आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे री की मात्रा। आज हम क्या पढ़ेंगे? री की मात्रा। री की मात्रा, री ऋषि वाले की मात्रा। आपने अभी तक लास्ट क्लास में बड़े ऊ की मात्रा तक पढ़ लिया है। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? री की मात्रा। ठीक है, री की मात्रा पढ़ना। ऋषि वाले की मात्रा कैसी होती है? देखिए, ये ऐसी होती है, जो यहाँ मैम ने बनाई हुई है। ऋषि की मात्रा ऐसी होती है। ओके, सो अब हम री की मात्रा पढ़ेंगे। मैम आपको बताएंगे कि री की मात्रा कैसे पढ़नी है और ये कहाँ लगती है। ठीक है, री की मात्रा, ऋषि वाले की मात्रा को हम बोलते हैं री। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? क्या साउंड निकल रहा है इसका? री। जैसे ई का साउंड क्या निकलता है? ई इमली वाले का ई, वैसे री का साउंड निकलेगा ऋषि वाले का री। री ऋषि वाले का साउंड क्या निकलेगा? री। ओके, जैसे कि मैम ने आपके लिए ये मात्रा बनाई है, ये देखिए ऋषि की मात्रा है। ठीक है, काय की मात्रा है ये? ऋषि वाले की। सो हम इस मात्रा को क के नीचे लगा देंगे। ठीक है, हम क के नीचे ऋषि की मात्रा लगा देंगे तो क में री की मात्रा लगी क्री। क्या बना ये? क्री। क में री की मात्रा लगी क्री। क में री की मात्रा लगाने से क्या बन गया है? क्री। फिर हम इसको पढ़ेंगे क्री। ये ऋषि की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है। ठीक है, लेकिन ये मात्रा रथ वाला होता है, उसके नीचे नहीं लगती है। ये उसके नीचे नहीं लगती है। ये अगर र के नीचे मात्रा लगानी है तो आप डायरेक्ट वहां पर क्या लिखेंगे? री शी। ऐसा ऋषि वाला बनाएंगे। ठीक है, किसी का नाम ऋतु है तो आप क्या करोगे? आप ऐसे बनाओगे कि र में नीचे री की मात्रा री तू, ऐसे बनाओगे? ऐसे नहीं बनेगा। री आ रहा है तो आप डायरेक्ट ऋषि वाला बनाएंगे, री तू। ता में ऊ की मात्रा तू, ऐसे। ठीक है, तो हम इस मात्रा को कैसे पढ़ते हैं ये आप देखिए। मैम आपको यहाँ पर पढ़ पढ़ के बता रहे। क में री की मात्रा क्री, ख में री की मात्रा क्री, ग में री की मात्रा लगाएंगे ग्र, ग में ऋषि की मात्रा लगेगी री की मात्रा तो ग्रह, ग रह, इसको बोलेंगे ग्रह। घ में री की मात्रा ग्रह। च में ऋषि की मात्रा लगाएंगे। ऋषि की मात्रा देखो ऐसे लगती है नीचे। ठीक है, च में री की मात्रा च्र, छ में री की मात्रा छ, ज में री की मात्रा ज, झ में री की मात्रा झ। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। ओके, और देखिए यहाँ पर ट में री की मात्रा ट्र। ठीक है, ऐसे आपको इसे पढ़ना है। ये त है, अब त में भी हम री की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? त्र। त में री की मात्रा त्र, र का साउंड निकल रहा है ना स्टूडेंट? त्र। ओके, ऐसे ही आपको मात्राएं पढ़नी है। ठीक है, तो हमारा आज का वर्क है बुक में, आपके स्वर सुलेख वाली बुक है, उसका पेज नंबर है 2828। ठीक है, आपको पेज नंबर 2828 पर वर्क राइट डाउन करना है आपकी बुक में। ठीक है, मैम यहाँ पर तो आपको समझाने के लिए कॉपी में बता रहे हैं, नोटबुक में, लेकिन आपको करना कहाँ है? बुक के अंदर ही करना है। सिर्फ मैम आपको पढ़ाना सिखा रहे थे। इसकी मात्रा ऐसे लगती है। ठीक है, आप इस मात्रा को ऐसे नहीं लगाना। ओके, ये ऐसे ही लगेगी। जैसे कि मैम आपको एक शब्द बना के बताएगी। क में री की मात्रा क्री, क में री की मात्रा लगी तो क्या बन गया? क्र। शी, कृषि। ठीक है, ऐसे ही हम और भी शब्द पढ़ेंगे अभी। जैसे कि यहाँ पर ग में लगी तो ग्रह, ग्रह। ठीक है, ये बन गया ग में री की मात्रा ग्रह। ग के नीचे र का साउंड निकलता है। ऋषि की मात्रा से क्या साउंड निकल रहा है? र का साउंड निकल रहा है। ठीक है, आप कोई भी शब्द पढ़ेंगे तो उसके साथ र का साउंड निकलेगा अगर ऐसी मात्रा लगी होगी। जैसे च के नीचे ये मात्रा है तो च्र बोलना है। च्र, र आ रहा है ना? ओके, सो अब हम ये पेज करना स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पर पहले मैम शब्द पढ़ाते हैं। ग में री की मात्रा ग्रह, ग्रह। त में री की मात्रा तृण, तृण। व में री की मात्रा व्र, श।
वृक्ष। म ममेरी की मात्रा मृ, म ममेरी की मात्रा म्र, ग मृग। क न में री की मात्रा न, प नृप। ठीक है, न में री की मात्रा नृ, नृ प नृप। ठीक है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डॉट पर ट्रेस करेंगे। ट्रेस करते वक्त भी आपको बोल बोल के करना है। ग में री की मात्रा ग्रह, ग्रह। फिर यहाँ पर त में री की मात्रा त्र, तृण। फिर यहाँ पर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे आराम से। व में री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। फिर यहाँ पर स्लीपिंग लाइन म में री की मात्रा मृग, मृग। ठीक है, फिर यहाँ पर स्लीपिंग लाइन। स्टूडेंट्स आराम से बनाना है, जल्दी नहीं है, और अच्छा बनाना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। न में री की मात्रा न, प न। ठीक है, इस तरह से आपको भी ये वर्क करना है। फिर यहाँ डॉट पर ट्रेस होने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, विदाउट डॉट पे, तो यहाँ पर आपको स्लीपिंग लाइंस बना लेनी है पहले तो। अब तो आपको खुद को बनाना आ जानी चाहिए, मम्मा से नहीं बनवानी है। फिर यहाँ पर ग में री की मात्रा ग्रह, ग्रह। फिर यहाँ पर त में री की मात्रा तृण, तृण। फिर यहाँ पर व में री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। म में री की मात्रा मृग, मृग। ओके, इस तरह से आपको भी यहाँ पर राइट डाउन करना है। सिर्फ इतना सा ही राइट डाउन नहीं करना है, आपको पूरा पेज कंप्लीट करना है। आपका पेज नंबर है 2828। कौन सा पेज नंबर है, 2828। आपको पेज नंबर 2828 कंप्लीट करना है। आपकी ये बुक है, इसके अंदर यहाँ पर तो सिर्फ मैम आपको समझा रहे थे कि आप इसे कैसे करेंगे। ओके, आपको समझ में आई? अभी तो हमने फर्स्ट डे पढ़ा है री की मात्रा को, तो थोड़ा सा आपको नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन हम डेली मैम आपको एक्सप्लेन करेगी री की मात्रा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसे कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आज भी मैम ने आपको न्यू स्टाइल से पढ़ना सिखाया है। आप भी ऐसी री की मात्रा बनाना, फिर उसको क के नीचे लगाएंगे और फिर आप पढ़ना, आपको भी मजा आएगा। ओके, ऐसी मात्रा आप भी बना लेना, आपको तो सब बनाना आता है। ऐसी मात्रा बना के फिर आप इसको ऐसे टच कर करके पढ़ना, तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा। ठीक है, और कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगा कि इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, आराम से आपको मजा भी आएगा और आप पढ़ेंगे भी सही। क में री की मात्रा क्र, ख में री की मात्रा ख्र, ख के नीचे र का साउंड निकलेगा इससे। ओके, सो अब ये जो स्टूडेंट है ये आपको इसे पढ़ के बताएगा कि इसे कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ग में र की मात्रा ग्रह, ग्रह। त में री की मात्रा तृण, तृण। व में री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। म में री की मात्रा मृग, मृग। न में री की मात्रा नृप, नृप। ठीक है, आया समझ में कि कैसे पढ़ना है? इसने पढ़ के दिखाया ना, ऐसे ही आपको भी इसको पढ़ना है। ये मात्रा तो सिर्फ मैम ने समझाने के लिए ही आपको लाए हैं। ठीक है, आपको इस मात्रा के लिए रोना नहीं है कि मुझे भी ऐसी चाहिए। ये आप खुद बना भी सकते हैं घर पे। री की मात्रा बहुत इजीली बन जाएगी। री की मात्रा ऐसे ऐसे टच करना, फिर पढ़ लेना। आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आप सीख भी जाएंगे। ओके, सो अब आपको समझ में आया है। अगर आपको आज कम समझ में आ रहा है, आप इस वीडियो को 2 टाइम वॉच करना। आप मैम की बात सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। और फिर भी समझ नहीं आए तो मैम नेक्स्ट क्लास में फिर से री की मात्रा को एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, और फिर भी नहीं समझ आए तो आप मैम के पास आइएगा सैटरडे को, मैम आपको पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये वर्क कंप्लीट करना है और अच्छी अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करना है। पेज नंबर 28 पे आया समझ में? अगर आपने क्लीन राइटिंग में वर्क नहीं किया तो मैम ये इरेज करके अगेन करवाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वर्क को अच्छे से करना है और क्लीन राइटिंग में करना है। शब्दों को बार बार पढ़ना है, आप बार बार पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है,
So thank you. Have a nice day, students. Take care.